अगर आप लोगों के हाथों तरक्की पाना चाहते हैं तब तो आप गलती पर हैं। आज लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का, में देखेंगे असली तरक्की कहां से मिलती है और किस तरह आप सही तरह से तरक्की और कामयाबी पा सकते हैं। मैं आज आपसे तरक्की के मौजू पर बात करना चाहूंगी क्योंकि बाइबल कहती है दानिशमंदी आपको तरक्की दिलाएगी। तो पहली बात जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये कि असली तरक्की खुदा की जानिब से मिलती है। अगर आप जिंदगी में तरक्की चाहते हैं, जैसे नौकरी, रुपए, पैसे, रिश्ते या जो भी है, तो क्या आप इंसान से तरक्की पाने की तवक्को रखते हैं या फिर खुदा की जानिब से रखते हैं? आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी जो खुदा ने आपके लिए मंसूब की है अगर आप अपनी नजरें इंसान पर से हटाकर खुदा पर नहीं जमाते। आप लोगों से उस चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो सिर्फ खुदा दे सकता है? अगर आपका बॉस आपको तरक्की नहीं दे रहा तो उस पर नाराज न हो, खुदा की गहराई में उतरें, क्योंकि जब खुदा आपको तरक्की देना चाह रहा है और बॉस वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, खुदा उस शख्स को टाल सकता है। वो उसे हटाकर किसी ऐसे को उसकी जगह पर ले आएगा जो आपसे सही सलूक करेगा। वो आपको दूसरे मकाम पर पहुंचा देगा, वो आपको दूसरे मकाम पर ले जाएगा। पर आज आपको यह समझना होगा, अगर आप सही तरह से काम करेंगे तब कोई जहन्नम से आया शैतान ना तो कोई जमीनी मखलूक आपको वो पाने से रोक पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया है। मुझे याद है मैंने कितने साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए नाराज होकर, क्योंकि वो मेरे लिए ये नहीं कर रहा था और उस पर नाराज हुई। मेरा क्या, मेहनत मैं करूं, तरक्की उन्हें मिलती है, कामयाबी उन्हें मिलती है, मेरा क्या होगा, मैं। तब तो आप बस यही कर रहे होते कि उस बेकार पहाड़ पे चक्कर के चक्कर लगाते रहते। 11 दिन के सफर के बजाय भयाबा में 40 साल काट दिए। तब यही नतीजा मिलता है। खुदा ने कहा है असली तरक्की मशरिक, मगरिब, शुमाल और दखन से आती है। ये तुम्हारे बॉस से नहीं मिलती, ये बैंक से नहीं मिलती। तरक्की खुदा और सिर्फ खुदा की तरफ से मिलती है। आप अपने आप को किसी मकाम पर खड़ा करने का जतन ना करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपको खुद ही ऐसा करना पड़ेगा और यह मुश्किल काम है। खुदा को ऐसा करने दीजिए। खुदा ने मुझे मकाम पर ठहराया और मुझे यहाँ होने में जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। जब उसे जरूरत नहीं रहेगी तब हम सब ये जान जाएंगे, लेकिन तब तक खुदा के कामों में कोई भी दखल नहीं दे सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरा औरत होना पसंद नहीं करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे मेरी सूरत पसंद ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जब खुदा आपको खड़ा करता है तुम खड़े रहोगे। और हां, कितना अच्छा है जब आप जाने कि ये खुदा है। आमीन। लोग बस यूं ही चलते हैं। अगर आपको अब तक तरक्की नहीं मिली है तो आज के दिन आपको अपने आप से एक सवाल करना है। क्या आप तैयार हैं? आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप वाकई में एक अच्छे मुलाजिम हैं जो तरक्की के हकदार हैं? बिल्कुल मैं हूं। हाँ, मैं तो हूं। एक मिनट, रुकिए, एक मिनट। आप सच कह रहे हैं? आप दफ्तर से रबर बैंड्स और पेपर क्लिप्स घर पर नहीं लाते? आप हफ्तावार के संडे स्कूल की तालीम की पर्चियां दफ्तर की मशीन पर नहीं छापते? तब तो ठीक है अगर आपने इजाजत लिया, लेकिन इस तरह चोरी छिपे कोई भी काम जो आपको चोरी छिपे करना पड़े, उसे आप पर यह जाहिर करना चाहिए कुछ तो गलत है। जाग जाओ चर्च। मैंने कहा कोई भी काम जो आपको चोरी छिपे करना पड़े, आप पर फौरन जाहिर हो कि यह तो गलत है। उसके बाद छोटी सी सजा होगी और फिर एक बहाना, खुदा मुबारक हो मुझे कम तनख्वाह देते हैं। मैं ये बात यहीं छोड़ देती हूं, शायद कल हम इस पर बात करें। क्या आप 8 घंटों की तनख्वाह के बदले 8 घंटा काम करते हैं? जी
खुदा की तारीफ हो, मैं 8 बजे दाखिल होती हूँ, 5 बजे रवाना होती हूँ। अच्छा, पर पता है क्या, अगर आपको ठीक 8 बजे काम पर होना है, पर आप 8 बजे अपना नाम दर्ज करते हैं, तब आप 8 बजे काम शुरू नहीं करते। नहीं, क्योंकि जब तक आप अपना कोट उतारेंगे, अपना सामान ठिकाने लगाएंगे, कॉफी पिएंगे, सवा 8 बज जाएंगे। आमीन। अगर आप 5 बजे बाहर निकलते हैं, तब आप 5 बजने से 20 मिनट कबल तैयार होने लगते हैं। हम इसलिए यहां नहीं आए कि आप हमारी जिंदगी का तिया पांचा करें। आपके लिए यह जरूरी है कि कोई आपकी जिंदगी का तिया पांचा करे। हो, अगर मैं 5 बजे तक काम करूंगी, तब मैं पार्किंग में से सबसे पहले नहीं निकल पाऊंगी। मुझे मैकडॉनल्ड्स में सबके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। मैं घर पहुंचकर अपना पसंदीदा टीवी शो नहीं देख पाऊंगी। पर आप जानते हैं, आसमान से आप पर नजर रखी जाएगी। आप वो होंगे जिसे आसमान से देखा जाएगा, और खुदा कहेगा उस शख्स पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाइबल में वो छोटी सी बात है, एक और मील। वाह, आज कहां है वैसे लोग जो कि एक और मील जाएंगे? उन लोगों का क्या जो थोड़ा बहुत ज्यादा काम करते हैं, पर 1.5 दिन की मेहनत का तकाजा नहीं करते। डेढ़ दिन की मजदूरी या जो भी बनता है, मुझे उतना नहीं मिलता। शायद मैं भी ज्यादा देर काम करती हूं, पर मुझे पता नहीं। तो ऐसा कहें कि आप ठीक 8 बजे नाम दर्ज करते हैं, 5 बजे रवाना होते हैं, आपको घंटे भर की दोपहर खाने की छुट्टी मिलती है, पर असल में आप 1 घंटा और 10 मिनट सर्व करते हैं, और फिर जाहिर है सारा दिन जो आप बातें मठारते हैं, जाती फोन करते हैं, भाई मैं भड़का हुआ हूं, मेरी तरक्की नहीं हुई, मेरे ख्याल में ये सब ठीक नहीं है, मुझे हर वक्त दरकिनार करते हैं, मेरे साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, मैं उससे आजिज आ चुकी हूं, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। धोखे में मत रहिए। आपकी जिंदगी में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, तो उस पहली जगह जहां आपको देखना चाहिए, यहां ना आप पे, ना आप पे, ना आप पे। लेकिन ठीक है, खुदा सबसे पहले मुझसे निपटे, पर गुमान न रखें कि हम नहीं हैं। जब कभी किसी रिश्ते में मसला आ जाता है, जैसा अगर तुम ऐसा और तुम वैसा, क्या आप सस्ते दामों में हाजिर होने वाले मुलाजिम हैं, या फिर आपको खुश रखना बहुत महंगा हो जाता है? पता है, मैं ऐसे लोगों से तंग आ जाती। मैं अलग ढंग से बताती हूं, मुझे कम खर्च करने वाले मुलाजिम रास आते हैं। मुझे वो पसंद है जो खुश और मुतमईन रहते हैं। अगर आप उन्हें किसी चीज के लिए मना करते हैं, तो वो कहते हैं हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, यहाँ पर 500 और भी हैं, और जो आपने मेरे लिए ऐसा किया, तब आपको एक एक के लिए करना पड़ेगा। आप जानते हैं, ऐसे भी हैं जो ये नहीं समझते, वो ये बिल्कुल नहीं समझते, वो हमेशा कोई ऐसी चीज की मांग कर देते हैं जो कि अजीब और गरीब होगी और हमारे उसूल से बाहर होगी, और उनका यह ख्याल होता है कि आप उनके लिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो है। तो पता है, बाइबल कहती है तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मांगा नहीं। तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं, सहीफों के गलत माने मत निकालो। सहीफों के माने ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और पर दबाव डालें और उनके लिए मसला खड़ा कर दें। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आप दफ्तर में रंजिश पैदा करते हैं? क्या आप गिबत करते हैं? क्या आप बॉस के बारे में बुरा भला कहते हैं? क्या आप तंजीब के बारे में बुरा भला कहते हैं? क्या हमेशा वो आता है मुझे उनसे नफरत है, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें वैसा करना चाहिए, और हम और वो और मैं और वो और ये दरार है। ये तंजीम में आप मुलाजिम हैं, उसे अपना समझकर क्यों नहीं काम करते? इसे अपनी तंजीम मानिए, अपनी मिनिस्ट्री, अपने मसाइल, अपने हालात।
मैं ऐसा मुलाजिम नहीं चाहती जो मेरे पास सिर्फ तनख्वाह पाने के लिए काम करे, और मैं नहीं चाहती वो इसे जॉयस मायर मिनिस्ट्री समझे। मैं चाहती हूं ये उनकी भी मिनिस्ट्री रहे, ऐसी जगह जहां वो तनख्वाह पाते हैं बल्कि खुदा की खिदमत पूरे दिलो जान से करते हैं। बाइबल कहती है चाहे आप जो कुछ भी करें खुदा की खातिर पूरे दिलो जान से करें। आप कहीं पर भी काम करते हो, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, डॉक्टर के दवाखाना हो या दवाओं की दुकान हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, जरूरी है कि आप दिलो जान से खुदा की खिदमत करें और तरक्की के लालच में लोगों की खिदमत करना और उनको मुतासर करना छोड़ दें। आमीन। अमसाल 6 कहता है कि ऐसी 6 बातें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, और 7वें जो है वो है कुफ्र। जानते हैं 7वां क्या है? जो भाइयों के बीच रंजिश पैदा करता है वो है गिबत, किस्से, कहानी बनाना, मसाइल लाना। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बोलेंगे नहीं पर इशारा करते हैं। जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानती पर मैं जानती हूं। जाहिर है हम में से सब इतने अक्लमंद नहीं जो जाल में ना फंसे। हम पूछेंगे वो क्या है, जबकि हमको कहना चाहिए मुझे खुशी है आप ये जानती हैं और मैं नहीं जानती, मुझे खुश रहना है। अमसाल में एक और बात है जिस पर हमें तवज्जो देनी है। अमसाल 4:23, अपने दिल की खूब हिफाजत करो, हर उस चीज से बढ़कर जिसकी तुम हिफाजत करते हो, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। ठीक है, ये किसी और को काम ना देना हुआ, ये आपको एक काम देना है। अपने दिल की हिफाजत करो, अपने दिल की हिफाजत करो। मतलब हुआ आपको जिम्मेदार बनना है और मुझे भी जिम्मेदार बनना है मेरे ख्यालात और तर्ज अमल को लेकर। आपके जबरदस्त जवाब का शुक्रिया। कई लोग उदास और अफसूरदा रहते हैं, कोई भी खुशी नहीं है, और यह नतीजा है उनके अपने बदबूदार ख्यालात और बुरे तर्ज अमल का। दुयम, कुरिन्थियों 10:4 कहता है अपने बुरे ख्यालात और गौर और फिका और तसव्वुरात को ढा दो। इसका क्या मतलब? वो बातें सोचना छोड़ो जो आपको नहीं सोचनी। ये बड़ा सख्त है, मैं नहीं कर सकती। बशारत, क्या आप तैयार हैं? यह वक्त है बिजली से रोशन बल्ब का। रोशनी जलने के लिए तैयार हो जाइए। खुदा आपसे वो करने के लिए नहीं कहता जो आप नहीं कर सकते। वाह बहुत खूब। मैंने कभी इसे इस नजर से नहीं देखा। ये खुदा के लिए अजीब नहीं होगा कि वो खड़ा होकर हमसे वो करने को कहे जो वो जानता है हम कर ही नहीं सकते, जब ऐसा करने का वो हुक्म दे। जब मैं ये समझी तो सारे के सारे बहाने बेकार हो गए। आप अपना जहन ताजा कर सकते हैं, सही ढंग से सोचना सीख सकते हैं। और मैं भी। फिलिपियों 4 बताता है कि हमें क्या चीजों पर गौर करना चाहिए। जितनी बातें सच हैं, शराफत की हैं, वाजिब हैं, पाक हैं, दिलकश हैं, नेकी की तरफ है, काबिल तारीफ हैं, क्या आप अपने इत्मीनान बख्श दिल पैदा करने की कोशिश की? आप कितना वक्त नाराजगी में जाया करते हैं? बाइबल फरमाती है हम अमन से रहें। हमारी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ जाता है जब हम अमन से नहीं रहते। यह हैरतनाक है कि हमें छोटा मोटा गुस्सा करके क्या क्या कीमतें चुकानी पड़ती हैं। पिछले हफ्ते मैंने छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया। वो बात कुछ खास नहीं थी पर वो बार बार सामने आती, मैं उसे बार बार सोचती, फिर ये कहती नहीं मुझे दोबारा नहीं सोचना चाहिए। फिर 2-1 घंटे के लिए मैं चली जाती और वो ख्याल फिर से आ जाता और उसके बाद मेरा हाल होता। आप जानते हैं हम कभी कभी कैसे बन जाते हैं? हम उसके साथ थोड़ी बहुत छिड़खानी करते हैं कबल इसके कि वो ताबे में आए।
उस रात सोने से पहले मैंने देखा मैं अमनून गहरी नींद सोती हूँ। सच तो ये आमतौर पर मैं अपनी आराम कुर्सी पर सो जाती हूँ अपने बिस्तर तक जाने से पहले, पर उस रात कुर्सी में नींद नहीं आई। मैंने सोचा मैं क्यों नहीं सो पा रही। फिर बिस्तर पर गई। मैंने सोचा भाई मेरी आंख लगने में मुझे मुश्किल क्यों हो रही है। दूसरे रोज मेरा मिजाज ठीक ठाक नहीं लगा। ऐसा लगा कि मुझ में खुशी नहीं थी, मुझ में कुव्वत भी नहीं थी। मेरी गर्दन को क्या हो गया है, मुझे सिरदर्द भी हो रहा है। और तब खुदा ने मुझे दिखलाया, तुमने सारा दिन बेकार गिज़ा ली। वो खाने पीने की बात नहीं कर रहा था, हमारे अंदर जो चलता है उसकी बात कर रहा था। वही हमारे दिन भर की खुराक है। मुझे पता है ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें खाने से अगले रोज मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर मुझे जब कोई साफ सुथरी फिल्म देखने का मौका मिलता है तो मैं वहां बैठकर जी भर मक्खन में लिसड़े पॉपकॉर्न और थैली भरकर रीस के टुकड़े खाती हूं। आप कहेंगे रुको रुको, मैं तो समझता था आपने तंदुरुस्ती पर कोई किताब लिखी है। हाँ लिखी तो है, पर अब मैं आपको बता रही हूं मैं क्या करना चाहती हूं। मैं ये तक सोचती हूं कि कभी कभार ऐसा करना ठीक बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में कभी कभार ये करना ज्यादती नहीं होती। लेकिन जब ऐसा मैंने पिछली 10 बार किया है, ये मैंने 5-6 बरस के वक्फे में किया, और हर बार एक के बाद दूसरे दिन मेरा मिजाज खराब होता गया, मेरी तबीयत खराब होती गई, जिस्मानी तौर पर हालत खराब हुई। मेरा तेज रफ्तार जहन जो है वो तंग आकर मुझसे ये कहने लगा, उस पहाड़ के 10 चक्कर काटने के बाद, हाँ 10 चक्कर काटने के बाद ये अक्लमंदी नहीं हुई है। क्या ये करके मैं जहन्नुम जाऊंगी? नहीं। क्या खुदा मुझे मोहब्बत करना छोड़ देगा? नहीं, पर मैं कीमत चुकाऊंगी। सारा दिन बेहाल रहूंगी। क्या होता है जब आप पर बेहाली तारी रहती है? आप चिड़चिड़े होते हैं, सब आपको भड़काते हैं, हर एक आपको ठेस पहुंचाता है। अगर कोई आपसे ऐसा करे तो मैं आकर आपको मना दी दूंगी। ऐसा है कि आप गुनाह करने लगते हैं, आपसे गुनाह हो जाते हैं, और तब और भी ज्यादा गुनाहों में आप डूबने लगते हैं। आप उस गड्ढे में ज्यादा से ज्यादा डूबने लगते हैं। आप मंगल के रोज से अपने दिल की हिफाजत करना छोड़ देते हैं। उन्होंने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई, तुमने मुझे भड़काया। गुस्से के साथ एक ही काम किया जा सकता है, उस पर काबू पालो, क्योंकि आप जानते हैं हम एक नामुकम्मल दुनिया में नामुकम्मल लोगों के बीच रहते हैं, और हर दिन वैसा नहीं होगा जैसा कि मैं चाहती हूं वो हो। हालेलुया, आमीन। जैसा कि वो कहते हैं, कभी कभार आपको वो उगल निगल कर आगे बढ़ना होगा। सलाम दुनिया। मैं आप में से कुछ को जाता हुआ देख रही हूं। और आप जरा भी नहीं जानते कि मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि आप जिंदगी बसर कर सकते हैं बगैर किसी मौजूदे के। आप जी सकते हैं। आमीन। क्या आप ऐसे जीना सीखेंगे जहां आपको हर बार मौजूदे की जरूरत ना पड़े, या कि फिर यह पड़ती रहे? खुदा मुबारक हो, मैं अपने मौजूदे पर यकीन कर रही हूं। जिंदगी जूं जूं बसर हो रही है जब तक यीशु ना आ जाए।
जैसे खातून ने मुझसे कल कहा, वो बोली, खुदा की हम्द हो, आपने मुझे सिखाया है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर सकती हूँ अपनी मुट्ठियों को भींचे बगैर जब तक मैं बेहिश्त न पहुंच पाती। मैंने सोचा ये एक अच्छा बयान था, क्योंकि अक्सर हमें महसूस होता है कि बात कुछ ऐसी ही है, बस यूं ही गुजर बसर करेंगे जब तक यीशु नहीं आते। जब तक वो नहीं आते हम ऐसी ही जिंदगी जिएंगे। नहीं, यीशु बोले मैं आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और उसका लुत्फ उठाओ। आप कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, मैं ऐसे खानदान से हूं जहां सभी के खून में गर्मजोशी और बदमिजाजी है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जानते बहानेबाजी क्या होती है? यह एक झूठ से भरी एक वजह है। हो सकता है यहां कोई ऐसा हो जो नाराज हो रहा हो क्योंकि यह मजलिस उनके अंदाजे से लंबी है। तो जानते हैं क्या, यह बात मेरा मुंह बंद नहीं करेगी। तो हाँ बताइए, तो आप खफा हैं और मैं खुश हूं, जानते हैं ज्यादातर ऐसा ही होता रहता है। हम किसी पर खफा होते हैं और वो बाहर गुलछर्रे उड़ाते हैं और हमारी खफगी की परवाह तक नहीं करते, वो रद्दी भर परवाह नहीं करते, और हम परेशान हैं कि लोग क्या सोचते हैं, और हमने नहीं सीखा कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैं सोचती हूँ वो क्या सोचेंगे, मैं नहीं जानती वो क्या सोचते हैं, मैं सोचती हूँ वो क्या सोचेंगे, वो आपके बारे में नहीं सोचते। वो आप नहीं है जिसके बारे में वो सोचते हैं। तो आप परेशान होना छोड़िए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं सोचते। मैं खफा हूं, यप 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 यप। मैं हर बात को लेकर मुफ्त खफा हुआ करती थी। मेरा मतलब है वो चीज जो सही नहीं होती। मैं कुछ ऐसी थी, मेरे पास एक मंसूबा था मियाँ, और मुझे गलतियां पसंद नहीं। रात के खाने के लिए बिछी मेज एक मैदान जंग होती, क्योंकि हमारी 4 औलादें थीं और साथ में डेव और मैं होते, और वो सही वक्त पर होता, खाना लगा हुआ होता, लोग मेज के पास बैठे हुए होते, खुशी नहीं होती, हम वहां होते। अब सुनिए, हर शाम कोई ना कोई अपना पीने का पानी गिरा देता, हर शाम। जैसे भी हमारे ख्यालात और तर्ज अमल होते हैं, उन्हीं से दिन भर हम गिज़ा पाते हैं। तो हमें अपने आप से की गुफ्तगू से चौकन्ना रहना चाहिए। अपने आप से की गुफ्तगू वो होती है जो हमारे अंदरून में चलती रहती है। मैं मानती हूँ आप अपनी खुशी में इजाफा पैदा कर सकते हैं बेहतर ख्यालात और बेहतर तर्ज अमल का इख्तियार करके। आज हम एक बेहतरीन वसाइल पेश कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में आपके काम आ सकते हैं। ये 2 DVD वाला सेट है, यानी विजडम एंड द ब्लेस्ड लाइफ। खुदा चाहता है हम नवाजे जाएं, पर हमें अक्लमंदी से चलना है। आप शायद सोचेंगे काश मेरे पास अकल होती। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आपके पास अकल है, क्योंकि अव्वल कुरिन्थियों कहती है वो हमारी खातिर अकल है। आपके पास अकल है, शायद हमें थोड़ी और तवज्जो देकर कान लगाना है। हमारी आज की पेशकश में शामिल है जॉन बीवियर की किताब जिसका नाम है अंडर कवर। आप हैरान होंगे कि कितनी सारी हिफाजत आपके लिए है जब आप उस छत के नीचे रहें जो खुदा ने आपके लिए मुहैया की है। तो बराए करम प्रोग्राम देखते रहिए बाद इसके कि हमारे ऐलान पूरे हो जाएं, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो मैं आपकी शिफा के लिए दुआ करना चाहूंगी। यीशु हमारे शाफी हैं और वो हमसे कहते हैं कि हम ईमान में दुआ करें। तो आज मैं दुआ करूंगी, आपके जिस्म में पूरी तंदुरुस्ती आने के लिए दुआ करूंगी ताकि ऐसा हो। इस वक्त हम ईमान से भरी दुआ करेंगे और मानेंगे खुदा आपको जिस्मानी शिफा देगा। अगर आप बीमार हैं या दर्द में मुब्तला हैं या कोई चोट पहुंची है या डॉक्टर ने आपको खराब रिपोर्ट दी है, तो मैं इसी वक्त आपके लिए दुआ करूंगी। ऐ बाप, मैं अपने तमाम नाजरीन के लिए आज दुआ करती हूँ जो बीमार हैं, दर्द में मुब्तला हैं या उन्हें बुरी रिपोर्ट मिली है। और मैं सिर्फ उनके लिए ही दुआ नहीं करूंगी, मैं हर एक नाजरीन के लिए पूरे तौर से ठीक हो जाने की दुआ मांगूंगी। हम खुदाई तंदुरुस्ती की मांग करते हैं। बीमार होकर शिफा पाना अच्छा होता है, लेकिन इससे भी बेहतर है खुदाई शिफा पाना। तो खुदावन, मेरी दुआ है कि तू हमें सिखाएगा कि किस तरह हम बेहतर ढंग से अपना ख्याल रखें। और मैं ईमान में दुआ करती हूँ, जैसा कि बाइबल में याकूब भी कहता है कि हम आज सब के लिए दुआ करें। और मैं कहती हूँ शिफा पाओ बनाम यीशु।
तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने उन्हें निजात दी है दर्द, बीमारी, बवा से, और मैं मानती हूँ वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होंगे हर तरह से। बनाम यीशु, आमीन। हर बार लोगों की शिफा की दुआ मांगने के बाद मैं लोगों से कहती हूँ कि वो अपने ईमान को मेरे ईमान से जोड़ दें। वो सही बातें करके आपको बेहतर लगने लगा होगा या फिर आपको अब तक बिल्कुल बेहतर नहीं लग रहा होगा, तो ये मत सोच लीजिए कि इस वक्त बेहतर नहीं लग रहा है तो खुदा ने कुछ किया ही नहीं है। क्यों ना आप जोर से कबूल करना शुरू करें, हर दिन मैं बेहतर से बेहतर महसूस करता हूँ। खुदा आपको मुबारक करे और बाकी के दिन का आप मजा लेते रहें, एक अच्छी सेहत के साथ और एक अच्छे तर्ज अमल के साथ। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।